हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में, एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको जान करके आपको बहुत ही हैरानी होगी। यस, ये टॉपिक उस टाइम को मैनेज करने पे है, उस टाइम को पकड़ के अपने काम में लगाने के ऊपर है, जिसमें सारे तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे होंगे, वैकेशन पे जा रहे होंगे, समर हॉलीडेज पे जा रहे होंगे। चलो भाई, स्कूल का तो एक महीना 35 डेज 40 डेज छुट्टी है, इसमें ही एंजॉय करते हैं। और उस टाइम को आप यूटिलाइज करके कैसे इस क्लास 10th के अंदर आप बेहतर स्कोर कर सकते हो, एक अच्छे लेवल की हैबिट बना सकते हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो, वो सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने दिमाग से 2-3 बातें निकाल के फेंक दो कि भाई अभी तो हमने 9th क्लास से 10th क्लास में आया है, चाहे 10th क्लास से 11th क्लास में गया है, चाहे कोई भी एग्जाम क्रॉस करके पास करके तुमने अगली क्लास में गए हो, और वेकेशन की छुट्टी तुम्हारा दोस्त तो चले गया लेकिन तुम नहीं जा पा रहे हो, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करोगे और अपने दोस्त को बताओगे कि देखो, जो छुट्टियां तुमने घूम के बिताई है, वो छुट्टी हमने यूटिलाइज करके हमने कुछ अच्छा बेहतर किया है अपने सब्जेक्ट में, अपने कोर्स में, अपने लाइफ में। राइट? तो ये दिमाग से निकाल दो कि रिग्रेट नहीं करना है, हैप्पी माइंड से इस चीज को पूरे एंड तक वीडियो को देखना है, और सारे ट्रिक जो टॉपर्स यूज करते हैं उस सारे तरीका को बता दोगे। और जो तुम्हारा दोस्त 30 डेज घूम के आते हैं ना, उनको नेक्स्ट 30 डेज फिर उसको रीस्टोर करने में, वापस करने में दिमाग को लग जाते हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से 9th क्लास पास करके 10th में आ गए हैं, चाहे 10th क्लास पास करके 11th क्लास में जाएंगे। राइट? तो किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया इतना जल्दी भी क्या है, अभी तो पूरा आलम टाइम बचे हुए हैं, अभी से क्या टाइम मैनेज, अभी से क्या सीक्रेट, अभी से क्या पढ़ाई, क्या हैबिट, क्या करना है इस चीज को। नहीं, देखो, ये सारे बात दिमाग से निकाल के रख दो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हारा सीनियर ये है, तुम अभी आए हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, खेलने की मौज मस्ती करने की बहुत टाइम है। बिल्कुल टाइम नहीं है। इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि समर वेकेशन में आप कैसे बेहतर कर सकते हो अपने सिलेबस के अंदर, और एक बेहतर गोल की तरफ आप मूव कर सकते हो। तो आज का सेशन है हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन समर वेकेशन या समर। राइट? क्लियर है ना? इसमें भी जानेंगे कि भाई टॉपर लोगों का सीक्रेट यही होता है क्या, कि तुमसे तो दिखाते हैं, तुम्हारा दोस्त तुमसे दिखाते हैं कि चलो भाई हम तो घूम रहे हैं, तुम भी हमारे साथ घूमो, लेकिन उनका तरीका मालूम नहीं है तुमको घूमने पे लगा के वो बैठ के आराम से अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चीजों को सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, कुछ तरीका जान लेते हैं कि आप इस समर को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस समर को कैसे आप क्या करेंगे, इस समर को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे अपने टाइम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। कितना? 95% का ऊपर आप गोल रखो। राइट? अब देखो यार, हमारे 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, 10th क्लास में हमारे 5 सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको रिवीजन और नोट्स और प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, वो चीजें हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जैसे आपको मैथ्स है, आपको मैथ क्या है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस, थोड़ा सा नहीं, सभी सब्जेक्ट से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। दूसरा है क्या है, साइंस। राइट? साइंस। तीसरा क्या है, एसएसटी। और बाकी का हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, कुछ भी इश्यू नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इस समर में जो थोड़ा सा टफ लेवल की सब्जेक्ट है, टफ लेवल की सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो उन सिलेबस से, उन सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा टाइम लगता है, अच्छा समय मांगता है, रिवीजन मांगता है, उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, इस समर में मान लो आपको क्या करना है, जब तक तुम्हारा दोस्त छुट्टी पे जाके घूम के आ रहे हैं, समर वेकेशन में जाके घूम के आ रहे हैं ना, तब तुमको ये चीजें करना है। क्या करना है, आपको एक हैबिट सा बिल्ड करना है। क्या चीज? अभी तुमको
आदत नहीं है कि भाई हम 2 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, 3 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, 4 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं। आदत इस तरह का कुछ हैबिट आपके अंदर नहीं है। हो सकता है कि 90% केसेस में किसी का नहीं हो, 1-2 बच्चे के पास है तो उनको बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80 to 90% बच्चे के अंदर ये नहीं है कि वो रेगुलरली बैठ के 4 घंटा चाहे 3 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो उसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस मिल गया, आप 9th में हो चाहे 10th में हो चाहे 11th में हो 12th में हो, आपको एक सिलेबस मिल गया है कि चलो भाई हमको मैथ का ये सिलेबस है, साइंस का ये सिलेबस है, एसएसटी का ये सिलेबस है, ठीक है, कंसीडर कर लो। तो आपको क्या करना है, अभी डेली अगर मान लो आप क्लास 10th में है, क्या चीज, क्लास 10th में है, तो आपको डेली क्या करना है, मैथ में 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा मैथ को देना है, और उसी तरह साइंस को 1 घंटा देना है, उसी तरह एसएसटी को 1 घंटा देना है। आप पूछोगे क्या भैया ये पूरा साल भर 1-1 घंटा ही दिए तो काफी नहीं है। हम इस चीज में क्या बता रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है कि भाई समर वेकेशन में आपको एक हैबिट कैसे डेवलप करना है पढ़ने के लिए। 10th क्लास देखो इतना टफ नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए टफ होता है जो सोचते हैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले तीर मार देंगे, उनके लिए तो डिफिकल्टी होने वाला है। तो आप गांठ बांध के रख लो कि आपको जल्दी शुरू करना है और अपना बेसिक क्लियर करना है, फाउंडेशन जो न्यू होता है घर का वो चीजें क्लियर करना है, राइट, ताकि आगे की बड़ी क्लास 11 12th में आप जाओगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। सिर्फ एग्जाम नहीं पास करना है, आपको आगे की क्लास आगे की एग्जाम में भी मचाना है, अच्छा से एग्जाम फोड़ने की प्लानिंग है। तो ये तरीका आपके लिए बहुत साबित अच्छा लेवल की होगी, ठीक है। आपने 1-1 घंटे की आपने एक रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी ला ली, क्या चीज, आपने एक रेगुलर क्या चीज, रेगुलर हैबिट आपने क्या कर लिया, बिल्डअप कर लिया। अब देखो अब क्या होता है, आपने मान लो 5 डेज चाहे 1 वीक, 5 डेज चाहे 10 डेज आपने ऐसे 1-1 घंटा क्या करा, पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंजेस आपके अंदर, आपको दिमाग को ये समझ में आ गया कि भाई हमको 1-1 घंटा रेगुलर पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि एक आपको पास एक अंदर आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में एक बैठ गया कि भाई साहब रेगुलर बैठना है इस टाइम से इस टाइम, कोई भी नहीं, आप मौज भी करो, एंजॉय करो, लेकिन ये चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ करो, ताकि आपके ब्रेन को पता चल जाए कि भाई पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई भी करना है। जैसे आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि भाई डेली के 3 घंटा पढ़ना है, तो जैसे 10 दिन होता है ना, आप इसमें 20-20 मिनट बढ़ा दो, आप इसको 20 मिनट बढ़ा दो, इसको 20 मिनट बढ़ा दो, इसको 20 मिनट बढ़ा दो, तो टोटल कितना हो गया, अभी पढ़ते थे तो ये 3 घंटा, अब ये 20-23 60, ये भी मतलब अब 4 घंटा आपके पास हो गया। अब इस 4 घंटा को तोड़ो मत, ठीक है, तोड़ो मत इसको। लगभग तुमने 1 महीना तक 4 घंटे को फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ। जब तुम्हारा दोस्त 1 महीना 30 दिन 40 दिन के छुट्टी से घूम के आएगा ना, तब तक तुम्हारे अंदर ये 3 सब्जेक्ट का, अच्छा ठीक है, आप कहोगे कि भैया पढ़ेंगे कैसे, मैथ तो कुछ भी नहीं है, हम बताएंगे, तरीका बताएंगे। आप कहोगे कि भैया सेल्फ स्टडी से कैसे करेंगे, हम सारा तरीका बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मैथ उठा लो और आधा घंटा पढ़ो और नींद आ जाए, नहीं, उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे तुमको इसको टैकल करना है, कैसे शुरू करना है। क्लियर है, क्लियर चीजें। तो इस 4 घंटे को आपको 30 दिन तक कंटिन्यू रखना है। उसके बाद खुद ही तुम कहोगे कि अब तो 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत कम लग रहा है, ठीक है। अब देखो जरा ये सारे चीज को पढ़ना कैसा है। अब आप YouTube पे जाओ, अब आप YouTube पे जाके आप क्या करोगे, 1 शॉट वीडियो। अगर मान लो आपने क्या सबसे इजी वाला चैप्टर ढूंढ लो, सबसे देखो, अगर आप सोचते हैं कि हम इजी वाला ढूंढेंगे ना तो कुछ भी इजी नहीं मिलेगा, सब कुछ डिफिकल्ट मिलेगा। अगर आप अपने दिमाग को बताएंगे नहीं इजी हो चाहे आसान हो हमको करना है, तो सारे चैप्टर आसान दिखेंगे। ऐसे में अगर मान लो पॉलिनोमियल आप उठा लेते हो, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उठा लेते हो, इजी है। प्रोबेबिलिटी उठा लेते हो, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लेते हो, तो ये नंबर सिस्टम, ये इजी चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने में मजा आता है और बनते भी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो आपने चैप्टर 2 उठा लिया, अब चैप्टर 2 उठा लिया, इसका 1 शॉट वीडियो क्या किया, इसका 1 शॉट वीडियो कहां पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया। 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे जाओगे, लिखोगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10th 1 शॉट वीडियो, तो 1 शॉट वीडियो आ गया आपके पास। मान लो 1 घंटे से 2 घंटे की वीडियो है, चाहे 3 घंटे की भी है। अब इस 2 से 3 घंटे की वीडियो अच्छा से इत्मीनान एक नोटबुक ले लो, अच्छा से उसमें पढ़ो, सीखो क्या बताया जा रहा है।
वन शॉट वीडियो क्या होता है? आप कहोगे कि वन शॉट वीडियो ये होता है कि आपके उस चैप्टर के बारे में एक मोटा मोटा मतलब लगभग एक ओवरव्यू क्वेश्चन कंसेप्ट मिल जाता है, ताकि आप आकर के जब ये चैप्टर सॉल्व करें ना एनसीईआरटी का, वो आपको अच्छा से आसानी दिखने लग जाए। क्लियर है? तो इसके बारे में क्लियर है। अब देखो जरा, जब आपने वन शॉट वीडियो देख लिया ना, तो मैथ का क्या करना है? एनसीईआरटी बुक उठाना है। क्या चीज? एनसीईआरटी बुक उठाना है, सीबीएसई वाला एनसीईआरटी बुक उठाना है, और इसका एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज? एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज बनाते समय क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट्स बना लेना है। क्या चीज? नोट्स उसी समय बना लेना है। अब आप कहोगे कि भैया नोट्स कैसे बनाएं, उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन दिमाग में रखो कि जो पढ़ाई करते हो उसका नोट्स कंपलसरी बनाना है, ताकि एग्जाम के टाइम हेल्प हो सके। अब नोट्स बना लिए ना, अब इस चीज को टाइम निकाल के क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, चाहे रिवीजन करना होगा। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है। ये सारे सब्जेक्ट के लिए ये तरीका अप्लाई करना है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इस देखो, सबसे बड़ा मिस्टेक कहां हो जाता है स्टूडेंट से? सबसे बड़ा मिस्टेक होने का कहां चांसेस है? देखो सीक्रेट देखो, आपको ये मत सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास क्या है, बहुत टाइम है। देखो जरा, मत सोचो कि बहुत टाइम है। आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत टाइम है। क्लियर है? खत्म नहीं करना है, कंसेप्ट को सीखना है। देखो, आपका दोस्त तो घूमने गया है, समर वेकेशन मनाने गया है, तो उसका ऐसे ही चल रहा है, रास्ते में पढ़ रहा है, देख रहा है, तरह तरह की चीजें दिमाग में आ रही है। लेकिन तुम जब 3 से 4 घंटा की रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ, अपने नोटबुक के साथ, अपने किताब के साथ टाइम गंवाना सीख लिया है ना, तो तुम्हारा स्कोर अभी ये नहीं है। अपना दिमाग को ये मत बताओ कि हमको यही कर देना है, नहीं। इसमें क्या है, एकदम क्लैरिटी के साथ कंसेप्ट बिल्ड कर देना है। क्या चीज? कंसेप्ट बिल्ड कर देना है, ताकि आगे की क्लास, चाहे आगे की चैप्टर तुम्हें एक हैबिट के साथ बनाना सीख जाए। अब क्या बोल रहे हैं भाई? कंसिस्टेंसी तो किसी भी काम में चाहिए, चाहे दुनिया का कोई भी काम करो, 2 दिन करोगे, 3 दिन छोड़ोगे, कोई फायदा नहीं है। तो कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है? पढ़ना है। अगला पॉइंट है कि भाई एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन चार्ट जाना है। देखो, अगर सीबीएसई को कंसीडर करें तो तुम इंडिया के अंदर किसी भी क्लास 10 सीबीएसई के अंदर है तो सबका सिलेबस सेम है, सबको एक ही एनसीईआरटी बुक सीबीएसई का फॉलो करना होता है। और अगर तुम चाहते हो कि अच्छा स्कोर करना है तो इसको लाइन बाय लाइन अभी पढ़ लो, चाहे कभी भी पढ़ लो, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन करके ही। कोई बोल रहा है कि भैया रेफरेंस बुक, आरएस, चाहे एडुकार्ड, चाहे और बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो खत्म करो। थिंक अबाउट योर फ्रेंड। जब आपने 1 महीना अच्छे से ये चीजें फॉलो कर लिया है तो तुम्हारा फ्रेंड का फेसेस कैसे होगा? अरे हमारा दोस्त तो 1 महीना पढ़ लिया होगा, हमारा क्या होगा? लेकिन आ जाओ उस दोस्त के बारे में बताते हैं। वो तुम जब 1 महीना 35 डेज 40 डेज पढ़ रहे होगे ना, कंसिस्टेंसी के साथ तुमने पढ़ लिया है, तो तुम अब क्या करोगे? अब ये कॉर्नर में तुम बहुत अच्छा से खुशी मना रहे होगे, चलो हमारा दोस्त तो 35 डेज समर वेकेशन मना के आया है, हमने 35 डेज 40 डेज बहुत अच्छा क्या कर लिया है। तो देखो जरा, अब तुम्हारे पास 30 डेज मान लो तुम्हारा दोस्त एंजॉय करके आया है। क्या चीज? अब देखो कैसे कैसे वो बच्चा 3 महीना गंवा देता है। समझो 3 महीना नहीं तो 2 महीना। क्या चीज? 2 मंथ तो तुम्हारा फ्रेंड गंवा रहा होगा, इजिली गंवा रहा होगा। देखो, तुम्हारा फ्रेंड 30 डेज एंजॉय करके आया ट्रिप पे, समर वेकेशन में। अब इस 30 डेज में जब ये घूम के आएगा ना, तो नेक्स्ट 30 डेज भी इसको वापस रिस्टोर दिमाग को करने में लगेगा कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। तब तक ये सारा तीर, ये सारा खेल तुम्हारा दिमाग में बैठ चुका होगा, एक फ्लो बन चुका होगा, एक हैबिट बन चुका होगा। तो यही मेन सीक्रेट है। टाइम भी मैनेज हुआ, एक स्टडी का प्लान भी मालूम चल गया, एक फॉलो बन गया, एक मतलब एक क्या है, तुम उस रंग में ढल गए कि चलो भाई यही चीज करना है, बहुत अच्छा से करना है। अब तुम्हें क्या करना है? अब अपने पढ़ाई को रेगुलर कर देना है। ठीक है? जब तक ये बच्चा सोचेगा ना अब हम आते हैं, अब करेंगे, उखाड़ेंगे फोड़ेंगे, तब तक तुम्हारा एक फ्लो बन चुका होगा और उसमें तुम मचा रहे होंगे। ठीक है? अब यू आर ओके। जब कंसिस्टेंसी के साथ तुमने पढ़ लिया है ना तो ओके है, यू आर लाफिंग इन द कॉर्नर एट योर फ्रेंड्स, राइट? ठीक है? तो ये रहा आज का सीक्रेट, आज का टिप्स, आज के तरीका कि कैसे आप अपने समर वेकेशन के छुट्टियों को, हॉलीडेज को आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, जहां से आपको एक बेहतर क्या कंसेप्ट बिल्ड होगा, क्लैरिटी के साथ, कंसेप्ट के साथ। राइट? क्लियर है? और ये एंड में बात दिमाग से निकाल देना है कि भाई हमारे पास ज्यादा टाइम है, हम तो 1 महीना में उखाड़ने वाले हैं, 1 महीना में कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई है, तुम
उसको बता दो कि भाई तुम ठीक है, एग्जाम से 1 महीना पढ़ के हमारे को बता दो। ऐसा नहीं है ना कि एक ही सिलेबस है तुम पढ़ दोगे, एक ही सिलेबस है, तू 30 मार्क खाने नहीं है ना, नहीं होता है। इसके लिए अभी से थोड़ा हैबिट बना लो, मेहनत करो और एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में, हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, क्यों कि लाइफ में आप पहली बार बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हो, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में, कैसे नोट्स को रेडी करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होना है, स्कूल के साथ आप सेल्फ स्टडी कैसे मेंटेन करेंगे, इसी चैनल पे डल रहा होगा। तो अपने एक दोस्त को शेयर कर दो वीडियो पे। अगर चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के बेल घंटी क्या करो, दबा लो। थैंक यू, बाय।